क्या बताऊं आपको, मेरा बेटा घर से गया खेलने, वो मुड़ वापस घर नहीं आया। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਸੁਬਾਹ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਈ, 3 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜ ਗਏ ਨੇ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੀ ਡਰਮੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ करके ड्रमी च पाता था। वही अब्दुल्ला जो घर से खेलने के लिए निकला होता है, टुकड़ों की सूरत में अपने घर वालों को मिलता है। वो जिस हाल में घर वालों को मिला है, वो चीजें बयान करना, वो चीजें दिखाना मुमकिन नहीं है। नहीं दसिया किसी ने। 2 घंटे घर रखा, मैं बड़े तरले की कि मेरे बच्चे ते सूरत दिखा दो, उन्होंने नहीं खोलिया। पुलिस वाले ने सानू अच्छा तावन किया है, पर यह अदालत ने सानू बहुत खराब किया है। असीं चक्कर ते चक्कर लाई जाते, असीं गरीब लोग हैं। एक दफा उन्होंने धमकी भी इन्हूं दित्ती है कि अपना केस वापस ले लो, नहीं तो असीं तुहाडा जिस तरह ਉਹਦਾ हाल किया उसी तरह ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰੂਕ ਤੇ ਮਮਦੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਦਫੈਲੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ। ਮੇਰੀ बेटी है पढ़ना चाहती है, वो स्कूल नहीं डरती जाती। माँ को रोता हुआ देख के आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि एक माँ की कंडीशन क्या हो सकती है। आपके सामने हमारी सिस्टर का ये हाल है। बर्फ वाला सुहा जाना वो भी उनके घर से मसूल हुआ है। तेजाब वाली बोतलें जो उन्होंने जिस्म पे छिड़का है वो भी घर से मसूल हुआ है। फिर हमें आगे 10 तारीख को मेरा भाई गुम हुआ है। 12 तारीख वाले दिन ना हमें कॉल आई है थाने से कि ये आपका बच्चा है, आप आके देख लिया। जिस दिन मेरा भाई गुम है उस दिन मेरी दादो की तबीयत ख़राब हो गई। जिस दिन मेरे भाई की डेड बॉडी घर आई है, मेरी दादो कोमे में चली गई है। मेरे भाई के चाल बसने के बाद 22 दिन बाद मेरी दादो भी इस दुनिया फानी से चाल बसी। हमारी एक ही अपील है कि जो इन्होंने मेरे भाई के साथ किया है, ये इन लोगों के साथ हो। 12 साल अब्दुल्ला अपने घर से खेलने के लिए निकलता है, 2 दिन तक वापस नहीं आता। जब 2 दिन गुजर जाते हैं तो पुलिस घर वालों को इतला देती है कि एक बॉडी मिली है, आकर उसकी शिनाख्त कर लें। जब घर वाले पहुंचते हैं तो वही अब्दुल्ला जो घर से खेलने के लिए निकला होता है, टुकड़ों की सूरत में अपने घर वालों को मिलता है। वो जिस हाल में घर वालों को मिला है, वो चीज़ें बयान करना, वो चीज़ें दिखाना मुमकिन नहीं है। वालदा हमारे साथ मौजूद है। आज 2 साल गुजर गए अब्दुल्ला को इस दुनिया से गए। आज 2 साल गुजर गए, अब्दुल्ला को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, लेकिन इंसाफ अब तक इनको नहीं मिला। फैसलाबाद से ये फैमिली आज हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं अब्दुल्ला की वालदा से। माँ जी, उस दिन क्या हुआ था? क्या बताऊं आपको, मेरा बेटा घर से गया खेलने, वो मुड़ वापस घर नहीं आया। असीं तलाश की बहुत, सानू अब्दुल्ला नहीं मिला। ठीक है। दूसरे 10 क्या कह कर गया था? घर से यही कह के गया कि मामा मैं खेलने गया हूँ। अच्छा। मुझे पूछ के गया, पानी पी के घर से बाहर निकला। रोज जाता होगा खेलने? तो रोज जाता था, घर से मुड़ दोबारा वापस नहीं आया। मैंने इनको कहा, इसके भाई को कहा, मैं क्या अमार अब्दुल्ला को देखो कहाँ है। कहता मम्मा नहीं नजर आ रहा है, मैं सारे ढूंढ के आए। फिर उसका पापा भी गया था, वो भी देख के आया, नहीं नजर आया। घर आने के ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 3 सुबह जाना हो गई, 3 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਾ था ਘਰੋਂ 7 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮੀ के 7 बजे निकला। ठीक है। सुबह ਦੇ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜ ਗਏ ਨੇ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੁਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੂਮ ਦੀ FIR ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਡਰਮੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਡਰਮੀ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि साढ़ा अब्दुल्ला है। एक हाँ जी पहचान लिया, इस कपड़ों से पहचाना। उसके कपड़े भी वही थे जो घर में पा के गया था। अच्छा। ते देखा तो बहुत ये भी रोना पे, पापा भी रोना पे, कहता कि साढ़ा अब्दुल्ला है। उस तरह फिर उन्होंने उत्थे नला के ते संदूक च बंद करके लियांदा है। अच्छा। नहीं दसिया किसी ने। 2 घंटे घर रखा, मैं बड़े तरले की कि मेरे बच्चे तो सूरत दिखा दो, उन्होंने नहीं खोलिया। आखिरी बार देखना चाहती थी। हाँ, उसने दसिया, उन्होंने कहा कि ये देखने वाला ही नहीं है, इसकी हालत बहुत खराब की है उसने। अब 2 साल हो गए हैं। पुलिस वाले ने सानू अच्छा तावन किया है, पर यह अदालत ने सानू बहुत खराब किया। असीं चक्कर ते चक्कर लाई जाते, असीं गरीब लोग हैं, जिमीदारी भी नहीं आया, असीं मेहनत मुशक्कर करने वाले हैं। एक बेटा है, बेटा भी जड़ा ना मैं घर नहीं रखा, भी रिश्तेदारों ने भेजा था। इनू भी नुकसान ना पहुँचाउण। एक दफ़ा उन्होंने धमकी भी इन्हूं दित्ती है
ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ जिस तरह ਉਹਦਾ हाल किया ਸੀ उसी तरह ये तो करेंगे। अच्छा, ये कौन लोग हैं? ये हमारे गाँव के रहने वाले हैं। उधर के ही रहने वाले हाँ, थे? वो नशा भी बेचते हैं। अच्छा, बहुत- आप जानते थे इन लोगों को? हाँ जानते थे। कोई आप लोगों की दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा, कभी कोई आपस हमारा- में बातचीत हुई हो? कोई नहीं है साडी दुश्मनी उन्हां नाल, किसी नाल भी नहीं है। आ 2 साल हो गए जे दुश्मनी हुंदी जां मसलन कोई ना कोई गल हुंदी ज़ारा हो ही जानी सी ना, कोई पता नहीं चलिया ਉਹਦਾ भी। जब पुलिस ने उनको पकड़ा तो उन्होंने क्या बताया है? आप लोगों को पुलिस वालों ने क्या बताया? अब्दुल्ला के साथ क्या हुआ था? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਰਮੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਡਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। कितनी उम्र है उसकी? क्या नाम था? उसका नाम ममदू नवीद नाम है उसका। अच्छा। वो जला है। तो दूसरा जरा सी अनाई, अच्छा। उसने ये ना अब्दुल्ला की हालत ऐसे की थी। काटा था उसने उसको? हाँ जी। अच्छा। जो फरूक थे तो और नहीं फरूक थे ममदू नवीद उर्फ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਦਫੈਲੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਖਰਾਬ वो ਹੋਣ माने हैं कि हम हाँ लोगों जी, ने उन्होंने ये खुद सब- माना कि ਅਸੀਂ ये काम किया है। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਦਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੌਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ फैसलाबाद से ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ। बेटी भी नहीं पढ़ सकती अब जब से ये हादसा हुआ है? ਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਘਰ ਆਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਸ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਵਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी की, फिर उनको अदालत में जी पेश किया, पुलिस ने फिर वो जेल चले इन्वेस्टिगेशन गए। पूरी हाँ। किया है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों ने भी हमारे साथ तावन अच्छा किया है, लेकिन बात यह है कि अब हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा। 2 साल हो गए अदालतों के चक्कर काट काट के हम लोग थक चुके हैं। दूसरी बात यह है कि एक माँ को रोता हुआ देख के आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि एक माँ की कंडीशन क्या हो सकती है। आपके सामने हमारी सिस्टर का ये हाल है। एक बच्चा जो है वो घर से निकाला हुआ उन्होंने, एक ही ये कंडीशन उन्होंने की है। दूसरा बच्ची जो है वो भी घर में डिप्रेशन का शिकार है। वालिद इनको समझाए, इनको तसल्लियाँ दे या बाहर से कमा के लाए। ये तो अब हमारी मरीम नवाज साहबा से यही अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। जो उन्होंने इनके बच्चे का हाल किया ना, उनको चौक में लटका के 4 बंदों का यही हाल किया जाए। चारों ने कबूल किया है कि जी चारों ने ज्यादती वाले की। जुर्म, जी चारों ने कबूल किया कि हमने ये जुर्म बच्चे के साथ किया है। पुलिस वालों ने हमें खुद बताया कि इन 4 बच्चों ने, बच्चे को कहाँ लेकर गए? नहीं उन्होंने घर की बेसमेंट में ये सारा कुछ अपने किया घर लेकर अपने गए थे। घर की। एक जो उसका जूता जो है ना वो ट्रंक में था, एक उनके घर से मसूल हुआ है। अच्छा। बर्फ वाला सुआ जो है ना वो भी उनके घर से मसूल बर्फ हुआ है। वाले सुए से तेजाब क्या वाली किया? बोतलें जो उन्होंने जिस्म पे छिड़का है वो भी घर से मसूल हुआ है। बच्चे के ऊपर? बच्चे के ऊपर उन्होंने पहले बदफेली की है, उसके बाद जो है ना उसके सर पे जो पोस्टमार्टम में जो उसकी जो है ना वो गहराई चोट जो है ना वो बहुत ज़्यादा गहरी थी। पता नहीं वो कितने फिट जो है वो बता रहे थे, ऊंचाई जो है ना वो उसकी काफ़ी ना चोट गहरी लगी हुई है। उसके बाद जो है ना जी उसके बाद ज़ख़म जो है ना सुए जो बर्फ़ वाले जिसम बॉडी में मारे हुए हैं, उसके बाद जो है ना उन पे तेज़ाब छिड़का है। तेज़ाब की वजह से, वो केमिकल की वजह से बच्चे की जो है ना वो बॉडी जो है ना वो जिधर से पकड़ते उधर से वो जो है ना पीस हो जाते थे। उसके बाद जो है ना उन्होंने घर में इतला दी है, लेकिन इनका DNA हुआ कि ये बच्चा, पहले कह रही थी हमारा बच्चा नहीं है, फिर कपड़ों से पहचाना, जैसे वो घर से पैंट पहन के गया था, वो फोल्ड की हुई थी ऊपर को, शर्ट का कलर चेंज हो गया था। सारी बात है वो केमिकल की वजह से, तेज़ाब की वजह से ना शर्ट का कलर चेंज हो गया। अच्छा। लेकिन ये है कि 2 दिन बाद हम जो है ना अपनी सिस्टर के पास गए हैं कि और शायद किसी ने हुआ किया होगा, पैसे मांगेंगे ये वो, लेकिन ये है कि वो मुर्दा हालत में, जैसे वो उसकी डेड बॉडी मिली है, वो जो चक्कर काट रहे थे घर के, उन्होंने उनको
पकड़ा, 2-3 थप्पड़ लगाए पुलिस वालों ने, लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद उन्होंने इकबाल जुर्म जो है ना वो अपना तस्लीम किया है कि हमने बच्चे के साथ ये सारा कुछ किया है। लेकिन ये कि 2 साल के बाद जो है ना फिर भी माँ अपने बच्चे के साथ जुल्म करवा के फिर भी घर से यही तड़प के निकली है दूसरे को लेके, इसकी कि दूसरा बच जाए मेरा बेटा। लेकिन ये है कि ये पढ़ भी नहीं सकते, कमा भी नहीं सकते, इनको फिर भी डिप्रेशन है वो जुल्म की वजह से। लेकिन ये है कि हमारी हुकूमत क्या कहती है, अगर इसके बच्चे के साथ जो फिर वो ये कुछ हुआ तो ये हमारी हुकूमत जिम्मेदार होगी कि एक बंदे को सारा कुछ बताने के बावजूद हम पुलिस वालों से ये बार बार कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको जो है ना वो इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ दें, लेकिन वो FIR के बावजूद वो फिर यही कंडीशन है। जी अमार, क्या हुआ था अब्दुल्ला के साथ और अब तक की जो चीज़ें हैं, जो भी अदालती कार्रवाई है, कहाँ तक पहुँची है? 10 जून को ना मेरा भाई ग्राउंड में खेलने गया है, 4-5 बजे पे खेलने गया, 5-6 बजे वापस आ गया। जब वापस आया वो हमारे पिछली गली में लोग रहते थे, जैसे मोहल्ले वाले बोल देते कि ये लो बच्चे, ये हमारे घर सब्ज़ी पकड़ा दो। इमरान ने बोला है कि ये सब्ज़ी हमारे घर दे के आओ, मेरा भाई उनके घर सब्ज़ी देने गया है, तो उनके घर इस बहाने से घर तक भेजा है। उनके घर कोई नहीं था, ये चारों लोग अंदर चले गए हैं, इन्होंने उसे बांध के छोड़ दिया, अंदर कमरे में बांध करके बाहर आ गए। हमें शाम को 9-10 बजे हमने ढूंढा कि भाई मेरा घर नहीं आया। वो ये तमाशा देख रहे थे कि आप लोग ढूंढ रहे हैं। उस वक्त उन्होंने उसके मुंह पे पट्टी वगैरह लगा के बंद करके कमरे में छोड़ के ना खुद बाहर घूम रहे थे। हमने 9-10 बजे तक ढूंढा, फिर हमने मस्जिदों में ऐलान करवाया, हमने 12-1 बजे FIR करवा दिया नामालूम की। उन्होंने फिर जब हमने FIR करवाई है फिर वो चले गए हैं हमारे पास से। फिर उन्होंने जो भी अपना हरकत वगैरह करनी थी उन्होंने की है, बदफेली की है मेरे भाई के साथ। फिर हमें आगे 10 तारीख को मेरा भाई गुम हुआ है, 12 तारीख वाले दिन ना हमें कॉल आई है थाने से कि ये आपका बच्चा है, आप आके देख ले अगर आपका पहले बच्चा तक आप लोगों को शक नहीं हुआ किसी पर? शक नहीं हुआ किसी पे। अच्छा, किसी के घर तलाशी नहीं ली। अच्छा, वो कॉल आई है, हम गए हैं, हमने देखा कि मेरा भाई है, कपड़े वगैरह भी उसके वो ही है, जूता भी वो ही है, हमने लिया। तो फिर हम 13 तारीख को तदफीन में लगे रहे हैं। हमें एक लड़के पे शक हुआ है, नवीद नामी शख्स है, उस पर हमें शक को जब आप लोगों ने लिया वहाँ से, वो जो बताते हैं वो क्या बताते हैं, हमने क्या क्या किया उसके साथ? वो जैसे मैंने बताया कि उन्होंने बताया कि हमने सब्जी के बहाने से घर भेजा, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे। वो फिर नवीद नामी शख्स हमारे घर के बाहर चक्कर लगाता था, आगे ज़्यादा से ज़्यादा पूछता था लड़का मिला या नहीं मिला। हमें उस पर डाउट हुआ तो हमने उसे पकड़ा दिया शक की बिना पे। आगे पुलिस वालों ने उससे इन्वेस्टिगेशन की है, उसने आगे 3 लड़के पकड़ा दिए हैं, नवीद, इमरान और अली उसका सीधा नाम है एहतशाम। वो तीनों पकड़ाए हैं, इन तीनों ने अपना इकबाल जुर्म भी कबूल की है। उसके बाद 2 साल हो गए हैं। इन्होंने बताया नहीं कि वो बेचारा मासूम बच्चा 10-12 साल का कितनी अजियत में तड़पा होगा, उसको अजियत हुई होगी, सुए मारते रहे हैं, तेजाब फेंकते रहे हैं। ये जब जिस दिन मेरा भाई गुम है उस दिन मेरी दादों की तबीयत ख़राब हो गई। जिस दिन मेरे भाई की डेड बॉडी घर आई है मेरी दादो कोमे में चले गई है। मेरे भाई के चाल बसने के बाद 22 दिन बाद मेरी दादो भी इस दुनिया पानी से चाल बसी। और अब 2 साल हो गए हैं, हम अदालतों के चक्कर लगा लगा के थक गए। हमारी CM मरियम नवाज साहब बस एक ही गुजारिश है कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। आप कहती हैं ना कि आप हमारी कौम की माँ हैं, तो फिर हम आपके बच्चे हमें भी इंसाफ दें। मेरे वाले साहब वो घर कमा के लाए हैं, हमारा ध्यान रखे, वो हमें धमकियां देते हैं। अभी भी स्टिल धमकियां उनकी फैमिली की तरफ से आ रही है? अच्छा, क्या कहते हैं कि सुलह कर लो? वो यहाँ हमारे साथ सुलह कर लो, नहीं तो आपके साथ भी वो करेंगे जो आपके भाई के साथ किया। अच्छा, आप लोगों को भी सुए मारेंगे, आप लोगों के ऊपर भी तेजाब फेंका जाएगा? अच्छा। वो 7 तारीख को शाम को, आज से कोई 2-3 महीने पहले, उसका भाई इमरान और इरफान का छोटा भाई इरफान आया। वो शाम को 7 बजे मैं दुकान से सामान ले के आ रहा था, उसके साथ 2 लड़के थे, उन्होंने मास्क वगैरह लगाए हुए थे। उन्होंने मुझे रोका और मुझे बोला हमारे साथ सुलह कर लो, नहीं तो हम आपके साथ वही करेंगे जो आपके भाई के साथ की है। अच्छा। वो उस टाइम इमरान, उसके हमारे गांव के 2 आदमी हैं, वो नवीद लंबरदार और कासिम रजवी, ये उधर बाहर बैठे हुए थे। इन्होंने भाग गया तो वो भाग गए हैं, वो चले गए हैं उधर से। उन्होंने मेरे से पूछा क्या हुआ, मैंने बताया ये। फिर हमने उन इरफान के ऊपर और 2 नामालूम शख्स पे FIR करवाई है। वही जो दुनियादारी का सिस्टम चलता है, वो 2-3 दिन अंदर ही अपनी ज़मानत करवा के बाहर आ गए। फिर उनका वही हाल है, हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे। हमारी बात मरियम नवाज साहिब बस एक ही गुजारिश है, से घर भी छोड़ दिया होगा इन लोगों की वजह से। बहन पढ़ाई करने नहीं जा सकती इन लोगों की वजह से। आप अपने घर वालों से दूर हो सिर्फ इन लोगों की वजह से।
कोई अपील करना चाहते हो? हमारी एक ही अपील है कि जो इन्होंने मेरे भाई के साथ किया है ये इन लोगों के साथ हो। माँ जी आप कुछ कहना चाहती हैं? जी ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 125 ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਈਏ। ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਈਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। 2 साल से खुआर ही हो रहे हैं अदालतों में। यही होता है, केस इतने लंबे चलते हैं कि जो मदई फैमिली होती है ना वो खुद थक हार के बैठ जाती है कि कब तक जाएंगे, कब तक इस तरह खुआर होंगे, कितने पैसे लगाएंगे, 2 वक्त की रोटी पूरी करें या अदालतों में केस के ऊपर पैसे लगाएं। ये वजह होती है जब फैसले इतने ताख़ीर का शिकार होते हैं तो फैमिलियाँ इस तरह से खुआर होती हैं।